आज मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच हमारे भगवान जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाने के लिए नगर भवन में इकट्ठा हुई है। ये जननायक की खोज कार्यक्रम है। जननायक सच्चे समाजवादी नेता थे, गरीबों के हितैषी थे, समदर्शी समाज के अभिभावक थे। मैं उन्हें समदर्शी इसलिए कहता हूं कि दलित वर्ग को आरक्षण तो पहले से था, लेकिन शेष वर्गों के आरक्षण के लिए उन्होंने नायाब और बिल्कुल सटीक वर्गीकरण किया। उन्होंने जो बहुत गरीब थे, जो बहुत पीछे थे, अति पिछड़ा वर्ग, उनको 12% आरक्षण दिया। जो उससे ऊपर थे उसको 8% आरक्षण दिया। महिलाओं की बात अब लोग करने लगे हैं, लेकिन जननायक तो 50 वर्ष पूर्व ही महिलाओं को 3% आरक्षण दे करके समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का काम किया था, उन्हें बढ़ाने का काम किया था। यही नहीं, उन्होंने सवर्ण गरीबों के लिए भी 3% आरक्षण का प्रावधान किया था। जननायक को सभी लोग अति पिछड़ा का मसीहा बोलते हैं, लेकिन मैं तो समझता हूं कि वो समाज के सभी वर्गों के साथ थे। लेकिन एक पिता का जो ये होता है, दायित्व होता है, एक अभिभावक का दायित्व होता है, उसी दायित्व का निर्वाह करते हुए उन्होंने समस्त लोगों के कल्याण के लिए अपनी सारी जिंदगी छोड़ दी। उन्हें बाहर भी गालियां मिली, और मैं जानता हूं, भले यह ना लिखा हुआ हो, कि उन्हें घर में भी गालियां मिलती होगी, क्योंकि इतना गरीब थे वो कि वो सामाजिक सेवा में लग गए। टीचर बनने के बाद लोगों को उम्मीद था, पत्नी को, बच्चे को, माता को, पिता को, कि एक हमारे कर्पूरी पढ़ लिख करके बड़ा बन गए हैं, नौकरी पा गए हैं, तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन वो समाज के कल्याण के लिए अपने आप को झोंक दिए। आप सोच सकते हैं कि परिवार में भी कितनी परेशानी होती होगी, परिवार से भी कितना बात सुनते होंगे, समाज से तो सुन ही चुके हैं, वो तो जग जाहिर है। आज 101वीं जयंती पर हम मूल अति पिछड़ा 22 जातियों का एक समूह है। ये समूह समाज के सबसे पीड़ित वर्ग है, क्योंकि दलित वर्ग भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हें तो उसकी जरूरत ही नहीं है, सक्षम है वो आगे बढ़ने के लिए। अभी अगर उपेक्षित है ये समाज, तो मूल अति पिछड़ा वर्ग है, हम उसी की बात कर रहे हैं। उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके अधिकार को जताने के लिए, उनके जो सामाजिक अधिकार पाने के लिए, राजनीतिक अधिकार पाने के लिए हम एक मुहिम छेड़ रखे हैं। और ये मुहिम जननायक के चरणों में समर्पित होगा, क्योंकि ये उन्हीं की देन है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते।